हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, जहाँ मैं कर रही हूँ कमरे की सेटिंग, तो जहाँ पर कमरे की सेटिंग इसलिए कर रही हूँ मैं क्योंकि नया कूलर आया है, तो वो बाहर वाली खिड़की में सेट किया है। तो इसलिए फिर ये बेड है तो हमें बिल्कुल सामने वाली दीवार में सेट करना है, तो जहाँ पर मैं वो ही कर रही हूँ। तो ये ये जो है तो ये बाहर जाएगा, तो गर्मी बहुत है। तो पहले जहाँ मैं झाड़ू लगा दूँगी, जहाँ जहाँ से मैं सामान खींच रही हूँ, तो वहाँ झाड़ू लगाकर तो फिर जो बेड की ढो है तो इधर की साइड पर मैं खींच लूँगी, क्योंकि इधर की साइड पर बेड लगा हुआ है तो इधर हवा नहीं आ रही कूलर की, तो कूलर बाहर खिड़की में सेट किया हुआ है। तो बेड इतने भारे नहीं हैं, इसमें इतना सामान नहीं है और ना ही मैं फालतू सामान रखती हूँ। तो बस इसमें वो ही रखती हूँ जो हमारे सर्दी के कपड़े होते हैं, बस वो ही रखती हूँ और मैं कुछ ख़ास नहीं रखती, क्योंकि जो सामान होता है मैं वो सब पेटी में ही रखती हूँ। जहाँ पर एक साइड का बेड जो है वो भारा था, तो बहुत ज़ोर लग रहा था। तो प्लीज़ गाइस, जो मेरी वीडियो पर न्यू आते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि हमारी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो सपोर्ट करना चाहिए। तो जहाँ पर मेरा छोटा बेटा आ गया था, ये पहले नहा रहा था, तो इसने मुझे बोला था कि मैं नहाकर ही काम शुरू करूँगा, तो फिर गर्मी नहीं लगेगी। तो ये देखिए, हमने ढो खींच ली है इधर की साइड पर, और जहाँ से मैंने ढो खींची थी तो ढो की वजह से वो दीवार का कलर भी ख़राब हुआ था। तो जहाँ पर हमने सामने वाली खिड़की के बिल्कुल सामने बेड फिट करना है, तो वहाँ पर ये ढो लगा दी है। तो मेरा बेटा कह रहा था कि इधर को करना है, मैं भूल गई थी कि जहाँ नंगने की जगह तो नहीं होगी, तो फिर हमने इसको फिर खींच कर इधर कर दिया। तो जहाँ पर गर्मी बहुत लग रही थी तो मैं बालों को बांध रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हुई है। और कूलर भी लेकर आए थे, आज ही नया लेकर आए थे, तो उसे अच्छी तरह से फिटिंग कर ली है। तो जहाँ जहाँ पर लकड़ लगाने वाली थी तो वो भी सारा काम आज ही रॉबिन के पापा ने सेट कर दिया, क्योंकि हमारे छोटे कमरे में कूलर लगा हुआ था, तो एक इधर बड़े कमरे में कूलर नहीं था, तो वहाँ नया कूलर लगा दिया है। तो ये देखिए, हमने ढो को तो सेट कर दिया है, तो अब ये बेड है तो वो सेट करेंगे, क्योंकि कमरे में खलारा तो पड़ा ही था, क्योंकि वो जो जहाँ पर कूलर सेट करना था वो खिड़की की जो चगाट होती है ना, वो मिस्त्रियों ने जब ऊपर की डबल स्टोरी बना रहे थे तो मिस्त्रियों ने ना वो उल्टी खिड़की लगा दी थी, तो फिर वो सारी दोबारा से सेट करनी पड़ी थी। तो इसी वजह से कमरे में बहुत ज़्यादा खलारा पड़ गया था। तो फिर हमने सोचा कि कमरे की सफाई तो करनी है, तो साथ में ही बेड को भी सेट कर देते हैं, तो फिर अच्छी तरह से फिर कमरे को हम साफ़ कर देंगे। तो फिर इसी वजह से फिर हमने ये सारी सेटिंग की है, क्योंकि चगाठ का काम तो बहुत ज़्यादा था, तो पूरा एक दिन लगा कूलर सेट करने को, क्योंकि खिड़की में लगाना था तो खिड़की बंद भी करनी थी, जो उसके पल्ले थे वो भी अलग अलग करने थे। तो हमारा बेड जो है वो सेट हो चुका है, तो ये हम रख देंगे जहाँ पर। ये पहले मैंने लॉबी में रखा हुआ था, तो जहाँ पर बड़े वाला कबड़ रखा था तो वो निकाल कर हमने फिर से बाहर लॉबी में रख दिया, और ये छोटे वाला सेटिंग कर ली है हमने।
अभी मेरा बड़ा बेटा भी आ गया है, वो भी नहा रहा था। ये शाम के टाइम की वीडियो है। तो जो देखिए हमने जो जहाँ से ढो लगाई थी, तो ये देखिए दीवार कितनी ख़राब हो गई। और अब सारी डस्टिंग वगैरह कर रहे हैं बेटे मेरे, क्योंकि मेरे दोनों बेटे इस कमरे में ज़्यादा रहते हैं। जो इधर वाला टीवी है वो इधर वाला टीवी ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि इधर कार्टून वगैरह बहुत आते हैं। तो ये देखिए हमारे कमरे की सेटिंग हो चुकी है। और ये देखिए कूलर जहाँ पर सेट किया हुआ है। तो उसके बाद फिर मैंने किचन की क्लीनिंग करनी थी, पहले कमरे की सेटिंग की और अब किचन की क्लीनिंग। तो जहाँ पर चिमनी के जो पैप लगे हुए थे वो उतार दिए थे। तो ये सारे पैप उतार दिए थे, तो दीवार बहुत ज़्यादा गंदी हुई थी। तो आज मैं इसकी क्लीनिंग कर रही हूँ। तो मैं कैसे कर रही हूँ तो ज़रूर देखिएगा। प्लीज़ गाइस मेरी वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करिएगा। मैंने जहाँ पानी में सर्फ को घोल लिया है, तो सर्फ के साथ पहले मैं ये सारी जो काली काली दीवार हुई है तो उसे मैं साफ़ कर दूँगी अच्छी तरह से। तो चिमनी का जहाँ कोई अब काम नहीं था, तो वो सारी जो इसकी फिटिंग लगाई हुई थी वो हमने उतार दी है। जो पैप वगैरह थे तो वो फ़ैन लगा लिया है वहाँ पर। हमारे जहाँ किचन में 2 रोशनदान है, ये छोटे वाला है और एक और बड़े वाला है, तो वहाँ बड़ा फ़ैन लगेगा। तो इसलिए हमने चिमनी का काम ही ख़त्म कर दिया। तो बहुत ही काली हो चुकी थी पैप लगने की वजह से, तो साफ़ नहीं हो रही थी। तो पैप उतारे हैं, तो जहाँ पर फिर मैं इसकी क्लीनिंग कर रही हूँ। अच्छी तरह से स्टील पूंछ के साथ मैंने इसे रगड़ा है। तो बहुत ज़्यादा मेरा टाइम लगा था सुबह से मैं लगी हुई थी जहाँ पर। तो बहुत ही मुश्किल से ये उतर रही थी, जो कालो कालो सी लगी हुई थी। तो बहुत ज़्यादा मेहनत की। मैं सेल्फ पर थी और जहाँ ऊपर मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा था, तो फिर मैंने एक फट्टी रख ली और फट्टी पर खड़े होकर तो फिर मैंने ये सारा साफ़ किया है। तो मेरे बेटे कभी बड़ा कभी छोटा वीडियो बना रहे थे, तो वो बहुत ज़्यादा कैमरा हिला रहे थे। तो सॉरी गाइस, वीडियो मेरी कैमरा ज़्यादा हिल रहा है। तो मैंने सारी रगड़ रगड़ के साफ़ कर ली थी। अब मैं गिल्ला कपड़ा फेर रही हूँ इस पर, क्योंकि सर्फ जमने से पहले ही इसे गिल्ले कपड़े से साफ़ कर दूँगी। फिर उसके बाद सूखा कपड़ा फेर दिया था। तो ये देखिए एकदम क्लीन हो चुका है। ये पैप तो कल के ही उतारे हुए थे, क्योंकि गर्मी बहुत थी और मूड के बिना तो कोई काम नहीं होता। तो आज सुबह से मेरा ये मूड था, मैंने ठाना हुआ था कि मैंने किचन की क्लीनिंग करनी है। तो बस मैं शुरू हो गई। फिर सबका नाश्ता पानी कराकर तो फिर मैं ये काम शुरू कर दिया, क्योंकि जब हम ठान लेते हैं कि हाँ सुबह को ये काम करना है, तो तभी पूरी हिम्मत के साथ काम होता है। यदि हम बिना मूड के बिना ठाने हुए वो कोई काम हाथ में ले लेते हैं, तो वो काम बिल्कुल भी अच्छे से नहीं होता। मेरे साथ ऐसा ही होता है, जब मैं ठान लेती हूँ कि हाँ मैंने ये काम करना है, तो पूरी लगन के साथ फिर मैं वो काम करती हूँ। ऐसा नहीं है कि दिल मार कर काम करती हूँ। ये मैं कभी मैं बिना मूड के काम करने लग जाती हूँ, तो फिर वो ऐसे ही अधूरा अधूरा सा ही रह जाता है। इसलिए पहले ठान लेना चाहिए कि हाँ आज मैंने ये काम करना है तो करना है। तो मैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा थक गई थी, फिर उसके बाद ऊपर की जो दीवार थी वो सारी साफ़ हो चुकी। अब आ गई है टैलों की बारी, क्योंकि जो पंखा था सेट किया था, तो वहाँ पर भी फिर ज़्यादा जो पैप उतारे थे तो बहुत कचरा गिरा था। तो फिर मैंने ये सारा
कपड़ा तो नहीं मैं फेरना चाहती थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं स्टील कूच के साथ ये सारा साफ़ करना ही है, क्यों ना इसे अच्छी तरह से साफ़ किया जाए, तो फिर अच्छी लगेगी हमारी किचन की सफाई, किचन साफ़ लगेगी। तो ये मैं स्टील कूच के साथ सारी कर दूंगी। जहाँ पर टाइलें ना बहुत गंदी हो जाती है, जब हम कोई दाल सब्जी बनाते हैं तो तड़के के जो छिट्टे हैं वो जहाँ बहुत पड़ जाते हैं, तो इसे मैं टाइम से साफ़ करती रहती हूँ। और अब इधर की साइड की बारी आ गई है। तो ये मेरे चकला बेलने का स्टैंड है, तो ये सारा ही क्लीन कर दूंगी मैं, क्योंकि मैं डब्बे ज़्यादा नहीं उतारे हैं, कुछ दिन ही हुए थे डब्बे साफ़ किए थे, तो बस ये साइड थी साफ़ करने वाली। स्टील कूच से ना जल्दी से सारे जो टाइलें हमारी गंदी हुई होती है तो हो जाता है साफ़। इधर की जो साइड होती है ना, ये बहुत गंदी नहीं होती, क्योंकि इधर तो बस ये डब्बे वगैरह पड़े रहते हैं। तो ये देखिए अच्छी तरह से साफ़ हो चुका है। तो स्टील कूच से एकदम क्लीन हो जाती है टाइलें, स्पंज से नहीं होता इतना, जो स्पंज आता है ना उससे ये नहीं होता है साफ़, तो बस स्टील कूच फेरो और अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो ये मैं थोड़ा थोड़ा पानी फेंक दूंगी यहाँ पर, क्योंकि पानी मैं इसलिए लगा रही हूँ जहाँ पर मैं खड़ी हूँ नीचे, तो वहाँ पर भी आटा सा जमा हुआ है, वो साथ में वो भी साफ़ हो जाएगा। अब मैं करूँगी गैस को अच्छी तरह से साफ़। तो ये देखिए ये भी एकदम नहा चुका है हमारा गैस, क्योंकि जब किचन को साफ़ करना होता है तो सभी चीज़ों को चमका देना चाहिए। यही है हमारी किचन क्लीनिक कि एक एक चीज़ चमकनी चाहिए। मैं तो इसी तरीके से ही ये गैस को धोती हूँ, कोई नुकसान नहीं होता। ये जो चूल्हा है, जो जब हम सिलेंडर नया लेते हैं, बुक कराते हैं, तो उसके साथ ये मिलते हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं ख़राब होते, तो इन्हें तो जंगाल भी नहीं लगता, ये इतने बढ़िया होते हैं। तो अभी मैं कर दूंगी इधर की साइड, ये जो है ये टूटी वाल की साइड है, तो अब इसे भी अच्छी तरह साफ़ कर दूंगी मैं। ये भी इतनी गंदी नहीं होती, बस ये गंदी तो वहाँ से होती जहाँ पर मैं तुड़का लगाती हूँ मैं। तो जहाँ पर भी पानी ज़रूर फेंकूँगी, क्योंकि सर्फ लगी हुई थी, तो इस पर फिर मैं कपड़ा फेर दूँगी। पानी फेरने से साफ़ तो हो जाता है, मगर कपड़ा भी ज़रूर फेरना चाहिए। जो भी होता है ना, वो सर्फ वगैरह कहीं भी रह जाती है तो कपड़े से साफ़ हो जाती है बिल्कुल। तो ये देखिए अच्छी तरह से मेरे जो किचन की टाइलें हैं वो साफ़ हो चुकी हैं। तो ये पहले वाला जो कपड़ा था वो मैं फेंक दूँगी, ये येलो वाला नया लगाया है, इससे ना बहुत अच्छा साफ़ होता है। तो अब मैं गैस पर भी कपड़ा फेर दूँगी, जो पानी लगा हुआ है वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो मेरी किचन क्लीनिक आपको कैसी लगी तो ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए मेरी किचन नीचे का हाल। किचन की सफाई करना कोई आसान काम नहीं है। तो जहाँ पर ये पानी गिरा था, तो जहाँ पर ना आटा गूंथती हूँ मैं, तो कभी कभी गिर जाता है आटा, तो इसे स्टील कूच के साथ साफ़ कर दूँगी मैं। अच्छे से इसे रगड़ रगड़ के साफ़ कर दूँगी, क्योंकि काफ़ी देर का जहाँ पर पानी गिर रहा था तो जो दाग धब्बे थे वो एकदम उगल चुके हैं, तो स्टील कूच से सारे साफ़ हो गए। तो बस ज़रा सा ही मुझे स्टील कूच फेरना पड़ा और सारी ये जो दाग धब्बे लगे थे तो वो साफ़ हो गए। तो बाद में मैं फिर उसकी
धो दूँगी सारी लॉबी को। तो ये देखिए मेरी किचन एकदम क्लीन हो चुकी है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।